Hello students, welcome back. From today's lecture, we are going to discuss our new chapter, that is chapter number 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. यानी कि जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था वो मेनली इन जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, यानी कि इट इंक्लूड्स प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स, all the organisms. But in this chapter, we will only discuss that how flowering plants are sexually reproducing. So अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो मेनली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जैसे ही किसी भी प्लांट पे फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि उस प्लांट का वेजिटेटिव फेज जो है वो कंप्लीट होता है और उसका जो रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है वो इनिशिएट होता है। यानी कि ये जो फ्लावर है वो मेनली प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि जैसे ही प्लांट पे फ्लावर प्रोड्यूस होंगे तो उस फ्लावर में ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन इवेंट में पार्ट लेते हैं। तो अगर हम फ्लावर की कनेक्शन की बात करें तो मेनली एंशियंट टाइम से फ्लावर जो है वो ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्टेड है। नाउ फ्लावर हैज़ मैनी सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फ्लावर्स जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, तो मेनली उन्हें हम डेकोरेशन में यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी हमारे पास म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल पार्क है, उनमें भी टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए हम फ्लावर्स यूज़ करते हैं। देन हमारी जो कुछ सोशल एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि पूजा, हवन, मैरिजेस, तो उसमें भी हम बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो यूज़ करते हैं। देन टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग, वो चाहे लव हो, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए हम फ्लावर यूज़ करते हैं। देन इन फॉर्मेशन ऑफ परफ्यूम्स एंड स्प्रे, उसमें भी मेनली फ्लावर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स जो है उसमें एक टिपिकल सेंट होता है और वो सेंट जो है वो हम मेनली परफ्यूम, जो कि हम जिसे फ्लोरल परफ्यूम्स बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो अगर हम टिपिकल फ्लावर की बात करें तो हर एक फ्लावर जो है उसमें मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले ये जो ग्रीन लाइक लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है वो है सेपल। तो ये सेपल जो है वो मेनली जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, यानी कि अभी फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ उसकी बर्ड है, यानी कि वो फ्लावर जो है वो अभी इमेच्योर है। तो ड्यूरिंग दिस बर्ड स्टेज ये सेपल्स जो है वो पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। देन द सेकंड पार्ट इज़ पेटल्स। यहाँ पे ये जो आप कलर्ड पार्ट देख रहे हो सारे, ये सारे कलर पार्ट्स जो है वो है पेटल। तो मेनली ये पेटल जो है वो कलर्ड होती हैं जो ह्यूमन आइज को भी अट्रैक्ट करते हैं। सो मेनली द रीज़न बिहाइंड इट इज़ पेटल्स के कलर की वजह से बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं वो उस फ्लावर पे अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही वो इंसेक्ट या फिर कोई भी बर्ड उस फ्लावर पे आता है तो उस फ्लावर में पॉलिनेशन की प्रोसेस भी होती है, और ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेजर इवेंट है। सो यहाँ पे
सेपल और पेटल जो है वो डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इसे एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। देन अदर पार्ट्स आर पिस्टिल। अब ये जो पिस्टिल है वो मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसमें मेनली 3 अलग अलग पार्ट हैं। स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, देन दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर is style, and then this round part that is ovary। अब ये जो पिस्टिल्स हैं उसे हम कलेक्टिवली गाइनेशियम भी बोलते हैं। देन द फोर्थ पार्ट इज स्टेमेन। तो ये स्टेमेन जो है वो मेनली 2 पार्ट से फॉर्म होता है। एक है दिस बायलॉब स्ट्रक्चर दैट इज एंथर। देन उसके बाद ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि है फिलामेंट। तो इस तरह से एंथर और फिलामेंट वो स्टेमेन फॉर्म करते हैं, और स्टेमेन्स जो उनको हम कलेक्टिवली एंड्रोशियम भी बोलते हैं। तो ये जो एंड्रोशियम यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो, और जो गाइनेशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इन दोनों को हम असेंशियल ऑर्गन्स बोलते हैं, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चाहिए वो इन एंड्रोशियम और गाइनेशियम में प्रोड्यूस होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज असेंशियल ऑर्गन्स। सो अगर हम एसेसरी ऑर्गन और असेंशियल ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहले जो एसेसरी है यानी कि जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन एसेसरी वॉरल की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकता, उनके बगैर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। यानी कि मेनली these parts are not associated with sexual reproduction, but they only help in the sexual reproduction, while the essential parts are those flower parts which are associated in sexual reproduction। यानी कि ऐसे पार्ट जिनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो जो कैलिक्स और कोरोला है यानी कि जो ग्रुप ऑफ सेपल्स और पेटल्स है, उन्हें हम कलेक्टिवली कैलिक्स और कोरोला बोलते हैं। तो ये दोनों जो है वो एसेसरी ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ पे सेपल्स जो है वो मेनली बर्थ स्टेज में फ्लावर को सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं, और जो पेटल्स हैं वो सिर्फ पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं एंड्रोशियम और गाइनेशियम, तो एंड्रोशियम जो है वो मेल गैमेट्स और जो गाइनेशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है। नाउ द एसेसरी वॉरल्स दे हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर पॉलिनेशन। ये हमने आगे डिस्कस किया कि ये मेनली पॉलिनेशन में ही इंक्लूडेड होते हैं, और ये जो एसेसरी वॉरल्स है उसे हम स्टेराइल वॉरल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। और जो हमारे फ्लावर में असेंशियल पार्ट है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो उन्हें हम फर्टाइल पार्ट्स या फिर फर्टाइल वॉरल्स भी बोलते हैं। देन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टिल एंड दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन। तो स्टेमेन और पिस्टिल की अगर हम बात करें तो स्टेमेन जो है वो, जैसे हमने आगे डिस्कस किया, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब स्टेमेन्स जो है उसे हम कलेक्टिवली एंड्रोशियम बोलते हैं, और जो पिस्टिल है उसे हम गाइनेशियम बोलते हैं।
नाउ स्टेमेन जो है उसमें जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूसिंग पार्ट है उसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, और जो पिस्टिल में फीमेल गैमेट के जनरेशन के लिए जो सैक रिस्पॉन्सिबल है उसे हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। अब स्टेमेन की बात करें तो जैसे हमने आगे डायग्राम में देखा, स्टेमेन जो है उसकी दो पार्ट्स हैं, एक है एंथर एंड सेकंड इज फिलामेंट, और पिस्टिल जो है वो उसकी तीन पार्ट्स हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। नाउ मेनली द स्टेमेन्स प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, और ये जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, और पिस्टिल जो है वो मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन फ्यूचर एग सेल यानी कि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो यहाँ पे हम प्री फर्टिलाइजेशन में जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व है यानी कि स्टेमेन और पिस्टिल जो है उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। देन उनके अंदर ये जो फीमेल और मेल गैमेट प्रोड्यूस करने की प्रोसेस जो है वो किस तरह से होती है वो डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि है प्लांट जो है वो फ्लावर कैसे प्रोड्यूस करता है। तो मेनली फ्लावर जब प्लांट में प्रोड्यूस होता है उससे पहले ही फ्लावर प्रोडक्शन से पहले प्लांट जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए करने का डिसाइड करता है। देन उसके अकॉर्डिंग वो जो प्लांट है उसमें कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसकी वजह से प्लांट जो है उसमें कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। और इन हार्मोन्स की वजह से जो मेनली अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में मेनली जो ब्रांच का टिप होता है वो डिफ्रेंशिएट होगा फ्लोरल प्रिमोर्डियम में, यानी कि एक ऐसा पार्ट जहाँ पे इन फ्यूचर फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। देन ये जो फ्लोरल प्रिमोर्डियम है उसके ऊपर धीरे धीरे इन्फ्लोरेसेंस यानी कि जो फ्लावर का बंच है वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होगा। देन अब ये जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस प्रोड्यूस हुआ है उस पे धीरे धीरे फ्लोरल बर्ड जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी, और जैसे ही फ्लावर जो है वो मैच्योर होगा तो बर्ड जो है वो धीरे धीरे ओपन होगी और कंप्लीट फ्लावर जो है वो जनरेट होगा। और उस फ्लावर के अंदर स्टेमेन एज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और पिस्टिल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग स्टेमेन स्ट्रक्चर। नाउ मेनली स्टेमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसमें मेनली एंथर और फिलामेंट ये दोनों पार्ट होते हैं। तो अगर हम फ्लावर में देखेंगे तो आपको जहाँ पे भी डस्ट लाइक फील होता है यानी कि जैसे ही आप फ्लावर पे हाथ रखोगे आपके हाथ में कुछ पाउडरी सब्सटेंसेस आते हैं, तो वो है मेनली पॉलन ग्रेन। तो जो भी पार्ट पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है स्टेमेन। तो यहाँ पे ये जो आप ब्राउनिश स्ट्रक्चर देख रहे हो राउंड वो है मेनली स्टेमेन। तो ये स्टेमेन जो है उनके नंबर जो है वो फ्लावर पे डिपेंड करते हैं, यानी कि कुछ फ्लावर में उनके नंबर 4, 5, 3। सो द नंबर ऑफ स्टेमेन इन फ्लावर इज़ वेरी फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। अब हम एंथर के स्ट्रक्चर की बात करें, स्टेमेन के स्ट्रक्चर में, तो स्टेमेन जो है उसमें मेनली ये जो लॉब लाइक स्ट्रक्चर है सबसे फर्स्ट जो कि है एंथर। तो जो स्टेमेन में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होती है वो मेनली एंथर में प्रोड्यूस होगी। देन सेकंड पार्ट है फिलामेंट।
तो अब ये फिलामेंट है, उसका मेन फंक्शन क्या है? तो वो एंथर को इस तरह से फ्लावर में अरेंज करे ताकि जब भी कोई इंसेक्ट आए तो ये जो एंथर है वो उन इंसेक्ट की बॉडी के साथ कांटेक्ट में आए। या फिर अगर फ्लावर बायसेक्सुअल है, यानी कि स्टेमेन और पिस्टिल एक ही फ्लावर में है, तो इस एंथर की जो पॉलन ग्रेन है वो डायरेक्टली स्टिग्मा यानी कि जो पिस्टिल का पार्ट है उस पे अटैच हो, तो इसका मेन फंक्शन जो है वो एंथर को पॉलिनेशन अच्छे से हो उस तरह से अरेंज करना। और अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जहाँ पे एंथर और फिलामेंट कनेक्टेड है उस पार्ट को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो कि ये दोनों पार्ट एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करते हैं। So that's it for today's lecture. In next lecture, we will discuss about internal structure of stamen, then structure of microsporangium and microsporogenesis.